अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम सिटीजन पोर्टल की एक और रिज़ल्ट एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। आज एपिसोड नंबर 24 है। इस सीरीज़ के अंदर हम आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बिजनेसेस जो हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ भी और गवर्नमेंट के साथ भी। वो किस किस तरीक़ों से जो है वो लोगों को जाली रसीदें देते हैं जो कि टैक्स कंप्लाइंट नहीं होती हैं और मोस्ट केसेस के अंदर लोगों से टैक्स भी वसूल कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट को जमा भी नहीं करा रहे होते हैं, अपनी जेब में डाल रहे होते हैं। तो आज जिन 4 बिजनेसेस के बारे में बात होगी उनके अंदर शामिल हैं। सबसे पहले बात होगी कराची फूड्स। ये कराची नर्सरी के अंदर वाक़ है। उसके बाद बात होगी रईस अहमद स्टैंडर्ड बिरयानी फ़ास्ट फूड और पकवान सेंटर। ये कोरंगी लांडी कराची के अंदर वाक़ है। उसके बाद बात होगी किंग आइस फ़ास्ट फूड और फालूदा। ये भी लांडी कराची के अंदर वाक़ है। सबसे आखिर में बात होगी कैफ़े अब्बास। ये नाज़िमाबाद कराची के अंदर वाक़ है। बहुत ही पुराना मशहूर चाय का नाश्ते का ढाबा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कराची फूड्स, ये नर्सरी कराची के ऊपर वाक़ है। इनका इशू ये है कि इनवाइस इशू कर रहे हैं जो कि एसआरबी पीओएस से लिंक नहीं है। तो यही हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड को पूछा कि क्या ये एसआरबी पीओएस के थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं आ रहा है, क्या इसको इंटीग्रेट नहीं होना है, और अगर होना है तो अभी तक ये इंटीग्रेट क्यों नहीं हुआ है। ये इनकी इनवाइस है। इस पे एसएनटीएन नंबर ज़रूर मेंशन है लेकिन इसका एसआरबी पीओएस पे इंटीग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए ये काफ़ी नहीं है। 2 जून 2023 को इनकी कंप्लेन की गई थी। 28 जून 2023 को सिंध रेवेन्यू बोर्ड का रिप्लाई रिसीव हो चुका है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड कह रहा है कि ये बिल्कुल एसआरबी पीओएस के थ्रेशोल्ड के ऊपर आ रहा है और उसको लाजमी मैंडेटरी एसआरबी पीओएस के ऊपर इंटीग्रेट होना है। ये अभी तक एसआरबी पीओएस पे इंटीग्रेट नहीं है, इसलिए इसको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है अब, जिसके बाद इसको एसआरबी पीओएस पे इंटीग्रेट भी किया जाएगा लाजमी, और इसके ऊपर पेनल्टीज़ भी इंपोज की जाएंगी कि ये अभी तक एसआरबी पीओएस पे इंटीग्रेट क्यों नहीं हुआ है। नेक्स्ट रेस्टोरेंट जो हमारे पास है वो है रईस अहमद स्टैंडर्ड बिरयानी। ये लांडी कराची के अंदर वाक़ है। इनकी हमारी प्रीवियस कंप्लेन से लिंक कंप्लेन है ये, जिसके अंदर सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने रिप्लाई किया था कि इनको एसआरबी पीओएस पे इंटीग्रेट नहीं होना है क्योंकि ये उस थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं आते हैं। तो हमने फिर सिंध रेवेन्यू बोर्ड को फॉलोअप डाला था कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस रेस्टोरेंट की जो है वो साल की 1 करोड़ रुपये की सेल भी नहीं है, जो कि 350 दिन के ऊपर पर डे 28,500 रुपये बनती है। इसको इंटीग्रेट नहीं होना है, आप इसको रीवैल्यूएट करें। तो उसके ऊपर सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने फिर एक बोर्ड बनाया था कि इसको रीवैल्यूएट करने का। ये इनकी इनवाइस थी, किसी किस्म का कोई टैक्स का पर्टिकुलर नहीं है और इसका एसआरबी पीओएस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। इनकी कंप्लेन की गई थी 11 जून 2023 को। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का रिप्लाई रिसीव हुआ है 14 जुलाई 2023 को। सिंध रेवेन्यू बोर्ड कह रहा है कि आपकी प्रीवियस कंप्लेन के बाद जो बोर्ड बैठा था रीवैल्यूएट करने उसने इसको रीवैल्यूएट करके एसआरबी पीओएस पे इंटीग्रेशन का शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है कि इसको मैंडेटरी इंटीग्रेट होना है एसआरबी पीओएस के ऊपर, ये लायबल है। आप इन अथॉरिटीज़ की वर्किंग का अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारी इस रेस्टोरेंट के बारे में 8वीं कंप्लेन है। इसको कंप्लेन कर करके पहले सेल्स टैक्स रजिस्टर करवाया, उसके बाद अब इसको कंप्लेन कर करके एसआरबी पीओएस पे इंटीग्रेट करवाया है। ये हमारे अथॉरिटीज़ की परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट रेस्टोरेंट जो हमारे पास है वो है किंग आइस फ़ास्ट फूड एंड बारबेक्यू। ये भी लांडी कराची के अंदर वाक़ है। इनका इशू ये है कि इनवाइस इशू कर रहे हैं जो एसआरबी पीओएस पे इंटीग्रेट नहीं है। तो यही हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड को पूछा कि प्रीवियस कंप्लेंट्स के बाद ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड से रजिस्टर तो हो गया था, लेकिन क्या इसको एसआरबी के ऊपर इंटीग्रेट नहीं होना है, क्या ये उस थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं आता है कि इसके दिन की सेल 28,000 रुपये भी नहीं है। ये इनकी इनवाइस है। इस पर एसएनटीएन नंबर ज़रूर मेंशन है सिंध रेवेन्यू बोर्ड का, लेकिन ये एसआरबी पीओएस की इनवाइस नहीं है, ये एसआरबी पीओएस से इंटीग्रेट नहीं है। 10 जून 2023 को इनकी कंप्लेन की गई थी। 12 जुलाई 2023 को सिंध रेवेन्यू बोर्ड का रिप्लाई रिसीव हो चुका है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड कह रहा है कि इस रेस्टोरेंट को बिल्कुल इंटीग्रेट होना है, एसआरबी पीओएस के ऊपर लायबल है, ये उस थ्रेशोल्ड के ऊपर आ रहा है, और कंप्लेन के बाद 12 जुलाई को इनको एसआरबी पीओएस की मैंडेटरी इंटीग्रेशन का शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है। नेक्स्ट जो रेस्टोरेंट है हमारे पास वो है कैफ़े अब्बास। ये गोल मार्केट नॉर्थ नवाज़ाबाद कराची के अंदर वाक़ है। ये काफ़ी बहुत ही पुराना मशहूर चाय का ढाबा है और नाश्ते वगैरह बाकी चीज़ों का। इनके इशू ये है कि ये इनवाइस वगैरह का कोई सिस्टम होता ही नहीं है। तो हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड से यही पूछा कि भाई इनवाइस वगैरह तो ये इशू करते ही नहीं है, तो क्या ये आपके साथ रजिस्टर भी हैं या फिर रजिस्टर ही नहीं है। ये 4 जून 2023 को सिंध रेवेन्यू बोर्ड को इनकी कंप्लेन की गई थी। 20 जून 2023 को एसआरबी का रिप्लाई में रिसीव हो चुका है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड कह रहा है कि ये इसको हमारे ऑफिसर ने विजिट किया। ये एक नॉन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है। टर्नओवर जो है वो साल का 25 लाख भी नहीं है, जो कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड का थ्रेशोल्ड है रजिस्ट्रेशन का, और इनका यूटिलिटी जो गैस वगैरह का बिल है वो भी 40,000 महीने का नहीं है। तो इसको रजिस्टर होना ही नहीं है सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ। अभी सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने ऐसा रिप्लाई किया है कि 25 लाख रुपए साल का रेवेन्यू अगर आप लगाएं कम से कम 350 दिन के ऊपर, तो ये 7,500 रुपये भी नहीं बनते।
और 60 रुपये का चाय का कप भी लगा लें अगर आप, तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड ये कह रहा है कि ये दिन के 120 चाय के कप भी नहीं बेच पा रहा। अभी इसके अंदर हमने बाकी पराठे, नाश्ता, बाकी मस्काबन वगैरह बाकी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ऐड की ही नहीं है। अभी हम सिर्फ चाय की बात कर रहे हैं। तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड कह रहा है कि ये इतना पुराना चाय का रेस्टोरेंट और चाय का ढाबा और नाश्ते का, ये दिन के 120 चाय के कप भी नहीं बेच पा रहा 60 रुपये के हिसाब से। तो इसका इतना रेवेन्यू भी नहीं है कि हम इसको रजिस्टर कर सकें। तो इस तरह के रिप्लाई सिंध रेवेन्यू बोर्ड आजकल कर रहा है। हम इसका फिर फॉलोअप डालेंगे इन्हीं कैलकुलेशन और डिटेल्स के साथ। व्यूवर्स, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।